नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 24 फरवरी से शुरू होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां अंतिम दौर में है, जो कि रायपुर में हो रहा है। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी का ये 85वां अधिवेशन होगा, जिससे मेगा आयोजन बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ना सिर्फ सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता, बल्कि पार्टी आला कमान भी अधिवेशन को लेकर बेहद संजीदगी से काम कर रहा है। इस अधिवेशन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश होगी कि कांग्रेस एकजुट है, मजबूत है। 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी की चुनावी रणनीति की रूपरेखा इस अधिवेशन में बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं इस अधिवेशन के बाद पार्टी में कई बड़े बदलाव भी नजर आ सकते हैं। बात आज इसी पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। चौबीस से 26 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में करीब 15,000 डेलीगेट्स को न्योता दिया गया है। जाहिर है, देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपना 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन ग्रैंड बनाना चाहती है। रायपुर में युद्ध स्तर पर जारी तैयारियों से इस बात का अंदाजा भी लग रहा है। खुद सीएम भूपेश बघेल की हर बारीकी पर नजर है। आला कमान से भी लगातार अपडेट और जमीनी तैयारी का जायजा लिया जा रहा है। चूंकि राष्ट्रीय महाधिवेशन है, छत्तीसगढ़ को यह अवसर मिला है इस आयोजन करने का। इसके लिए मैं खड़गे साहब को और पूरे जो स्टीयरिंग कमेटी के माननीय सब सदस्यगण हैं, सोनिया जी, राहुल जी का धन्यवाद करता हूं कि हमको ये सेवा करने का अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ सहित 9 राज्यों में इसी साल इलेक्शन है, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश भी होगी कि कांग्रेस एकजुट और मजबूत है। अधिवेशन में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की रूपरेखा भी बनती नजर आएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि अधिवेशन में 2023 और 24 की बड़ी तैयारी होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए शंखनाद भी किया जाएगा। देखिए, पहली बार राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, तो स्वाभाविक है हम छत्तीसगढ़ वासियों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ हम लोगों की 2023-2024 के चुनाव भी है, तो उसको लेकर भी हम लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से संदेश और यहाँ से माहौल जाए कि दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बने, हम लोगों की तैयारी है। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन ने बीजेपी की चिंता बढ़ाई है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि 2018 में भी कांग्रेस के बड़े नेता आए थे और 36 वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ। साव का कहना है कि अधिवेशन के दौरान कांग्रेस को वादों का हिसाब देना चाहिए। 2018 में भी कांग्रेस के सभी बड़े नेता आए थे। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे, 36 वायदे किए थे। ये अवसर है उन 36 वादों का हिसाब देने का। जब बड़े नेता आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता को वो उन जन घोषणा पत्र के वादों का हिसाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ को पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी मिली है। इसकी एक बड़ी वजह भी है, कांग्रेस की सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति छत्तीसगढ़ में है। ये राज्य मौजूदा दौर में कांग्रेस के लिए एक मिसाल बन गया है। लिहाजा कांग्रेस यहीं से अपनी एकजुटता और मजबूती का नारा बुलंद करेगी। यह अधिवेशन इसलिए भी अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। पार्टी की कोशिश है कि चुनावों से पहले बीजेपी को घेरने की पुख्ता रणनीति बनाई जाए। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवव्रत भगत की रिपोर्ट। दिल्ली में रायपुर अधिवेशन की तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश सहित कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। बता दें कि 24 से 26 फरवरी के बीच रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है, जिसके बाद पार्टी में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अधिवेशन में 15,000 डेलीगेट्स को आमंत्रित किया गया है। वहीं इस दौरान जयराम रमेश ने बीजेपी को घेरा भी, कहा कि हमारे बीजेपी की तरह 2 चेहरे नहीं हैं।
हमें किसी को भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खरगे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं, तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। 85वें कांग्रेस महाधिवेशन की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी जानकारी दी। कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी से बात करते हैं। मैम, अधिवेशन इस बार रायपुर में हो रहा है, आप वहां के प्रभारी भी हैं, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? पहले चुनौती आप समझ लीजिए या एक मौका देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग, कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा उत्साहित है और तैयारियों में सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं। ये एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक महाधिवेशन होगा। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमारी एक और ऐतिहासिक, जैसे भारत जोड़ो यात्रा रही राहुल जी के नेतृत्व में, और अब हमारे नए अध्यक्ष हैं खड़गे जी, तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा ये महाधिवेशन, और सभी लोग बड़े उत्साह से, पूरे कांग्रेस जन, पूरे देश के लोग इसे देख रहे हैं। मैम, कितने लोग वहाँ शामिल होंगे और डेलीगेट्स की अगर बात करें तो डेलीगेट्स कैसे बनाए गए हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी से कितने, उसका जो डिटेल दे पाएं? ऐसा है कि 15,000 के करीब लोग तो इसमें शामिल होंगे, लेकिन जो AICC के मेंबर हैं उनका मैं आंकड़ा आपको दे सकती हूँ। उसमें हमारे जनरल कैटेगरी के हैं 704 और अल्पसंख्यक हैं 228। OBC के हमारे मेंबर्स हैं 381, अनुसूचित जाति के हैं 192, अनुसूचित जनजाति के हैं 133, महिलाएं हैं 235 और 50 साल से कम उम्र के हमारे मेंबर हैं 501। सभी का ध्यान रखा गया है हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से कि सबको हम साथ लेकर चलें, सभी वर्गों के जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हें जगह मिले, और आगे आने वाले समय में इसे हम और अच्छी तरह से इसे पुख्ता करेंगे। तो बहुत उत्सुकता से सभी लोग इस अधिवेशन की ओर देख रहे हैं। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। तो कांग्रेस के रायपुर में होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय। राजधानी दिल्ली से अशरफ काजमी और रायपुर से युगल तिवारी। सबसे पहले अशरफ, आपके पास आ रहा हूं मैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तब चर्चाओं में रहता है अधिवेशन। समझना चाहूंगा आपसे, दर्शकों को आप ये भी बताएं कि इस अधिवेशन में कांग्रेस किन किन पहलुओं पर बात करती है, किन किन मुद्दों पर बात करती है, और क्या कुछ रणनीति कांग्रेस इस अधिवेशन के जरिए बनाती है? अशरफ। सुमित, देखिए, ये जो अधिवेशन होगा 24 से 26 तक, ये कई मायनों में कांग्रेस के राजनीतिक रूप से एक बुनियाद मजबूत करने के लिए है। खास बात यह है कि देखिए, ये पहली बार रायपुर में हो रहा है, छत्तीसगढ़ को इसकी मेजबानी करने का पहली बार मौका मिल रहा है। दूसरा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके नेतृत्व में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है, और इसी साल 9 राज्यों में चुनाव है। अभी त्रिपुरा में है, बाकी अभी इस साल के आखिर तक 9 राज्यों में होने, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बाकी और दूसरे राज्य भी हैं। तो ये जो चुनाव होगा, यहाँ पर एक चुनावी रणनीति पर बात की जाएगी। सबसे पहले जो काम शुरू होगा, जिसकी शुरुआत होगी, वो होगी संगठन को लेके। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद से उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई, नहीं, स्टीयरिंग कमेटी के जरिए काम चल रहा है। तो सबसे पहले वो अपनी टीम का गठन करेंगे। CWC के जो चुनाव हैं वो बनेंगे। अगर जब उनकी टीम बन जाएगी तो जाहिर सी बात है, पूरा देश का जो संगठन है
वो उस पर असर पड़ेगा। राज्यों की बात कर लें चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो तय है। उसके बाद फिर यहां पर चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। क्या हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की जरूरत है या प्रदेश स्तर पर? अभी तक का जो कांग्रेस का मानना है, जो रणनीतिकार हैं वो इस पक्ष में है कि कांग्रेस जो है वो राज्यवार, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार गठबंधन करे। क्योंकि कई जगह कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में और कई जगह उसको विपक्ष के सहयोग की जरूरत है। तो अगर उसे टक्कर देनी है, खासकर बीजेपी को, तो उनको सहयोग की जरूरत है। इसीलिए वो कहीं सहयोगी की लेगी तो अपना राज्य स्तर पर उनके साथ गठबंधन करेगी। इसका आपके पास उदाहरण भी है। महाराष्ट्र में हमारे पास कांग्रेस ने गठबंधन कर रखा है, बिहार में गठबंधन कर रखा है। तो इसी तरह से वो राज्य स्तर पर भी चर्चा कर सकते हैं कि हमें आगामी 2023 और फिर 2024 जो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस से सामने है कि हमें किसी तरह से जो बीजेपी का विजय रथ है उसको रोकना है, नरेंद्र मोदी को किसी तरह से रोकना है, तो उसको कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। और फिर वो अंत में जब 27 तारीख को 26 तारीख को माफ कीजिए, 26 तारीख को एक सभा भी करेंगे, तो वहां पर एक सभा भी की जाएगी। अलग अलग उससे पहले जो पॉलिटिकल अफेयर्स की बात कर ली, चाहे इकोनॉमिक की बात कर लिए, तो अलग अलग सेगमेंट्स होंगे, उसमें चर्चा की जाएगी। सभी अपनी राय रखेंगे। करीब 15,000 के आसपास जो बताया जा रहा है कि डेलीगेट्स होंगे, वो लोग आएंगे, सब चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात है, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि रायपुर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रायपुर को पहली बार मेजबानी करने का मौका बिल्कुल मिला है। छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण है अशरफ, हम कह सकते हैं। मैं लौटूंगा अशरफ आपके पास, युगल मैं आपके पास भी लौटूंगा। बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ और कहना है इस राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर, वो भी हम जानेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी से बीजेपी के विधायक रजनीश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अमित जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक बहुत बड़ा मौका छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आप मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व की हम बात करें तो चुनौतियां बहुत सारी, बहुत कठिन चुनौतियां कांग्रेस के सामने। अमित जी देखिए सुमित जी, निश्चित तौर पे ये कांग्रेस का जो 50वां अधिवेशन जो हमारी छत्तीसगढ़ की पावन धरा राजधानी में होने जा रहा है, निश्चित तौर पे आपको बता दूं ये ऐतिहासिक क्षण होगा सभी कांग्रेस जन के लिए। और जब ये सम्मेलन राजधानी रायपुर में होगा तो आप विश्वास रखिए कि इसमें बहुत सी विषयों पे विस्तार से चर्चा भी होगी, सामाजिक चर्चा होगी, कई मुद्दों पर चर्चा होगी, राजनीतिक चर्चा होगी। और मुझे ये लगता है ये अधिवेशन देश की राजनीति न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि देश को नई दशा और दिशा देने के लिए भी अधिवेशन को याद किया जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अधिवेशन मील का पत्थर साबित होगा और देश को नई दिशा भी देगा। क्योंकि आज महत्वपूर्ण ये है कि आज जो हमारा सम्मेलन हो रहा है, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जिसके पास देश को आजादी दिलाने का प्रामाणिक इतिहास है। इतनी बड़ी विरासत जो हमारे पास है, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि विचारधारा की जो लड़ाई हमारी चल रही है भाजपा से, वो तो सर चलेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज तक देश में केंद्र की सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रहार कर रही है। तब देश के प्रजातंत्र लोकतंत्र को बचाने के लिए मुझे लगता है कांग्रेस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो निश्चित तौर पे ये सभी हमारी जो पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी की प्राण हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको रिचार्ज करने वाला भी होगा। और छत्तीसगढ़ मॉडल का जो मैसेज है, छत्तीसगढ़ मॉडल की जो योजनाओं को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है, वो दूसरे प्रदेशों में भी हमारे नेतागण लेके जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल जो पूरे देश में पसंद किया जा रहा है अब अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर आपके माध्यम से मैं कह दूं, जो 15-16 हजार लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं और हमारी रोज बैठक हो रही है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की, आवाज समिति की, कंट्रोल रूम की, प्रचार समिति की, कई सारी बैठकें लगातार हो रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखिएगा ये सब निश्चित तौर पे देश की दशा और दिशा भी तय करेगा। ठीक है अमित जी,
रजनीश जी भी हमारे साथ लगातार हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर। रजनीश जी, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बेहद कमजोर है अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो, और ऐसे समय में जब 2023 का चुनाव है, आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा कार्यक्रम हम इसे कहेंगे जो कि राष्ट्रीय महाधिवेशन है, उसका छत्तीसगढ़ में होना कहीं ना कहीं नहीं लगता कि एक बूस्टअप मिलेगा राज्य सरकार को या राज्य कांग्रेस को, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान बीजेपी को हो सकता है? रजनीश जी। सुमित जी, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन जी उनका अधिकार है और हर पार्टियां अपना राष्ट्रीय अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन करती है, तो इस प्रकार कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है तो वो हर दल का अधिकार है और उसी के तहत कर रही है। रही बात कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, सुमित जी, ये मुगालते में कांग्रेस मत रहे, यदि सिर्फ 71 विधायकों को यदि वो मजबूती का कारण मान रहे हैं तो ये भी मत भूलें कि भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं, जिसमें यदि 68 सीट जीते थे तो लोकसभा चुनाव में हम लोग 69 सीट जीते थे और वैसे मार्जिनल वोट से जीते थे। जो मुख्यमंत्री जी 25,000 से नहीं जीते थे, 25,000 से हारे थे, तो इनका भ्रम रहे, अच्छी बात है, ये मुगालते में रहे। रही बात की कांग्रेस की मजबूती की, तो कांग्रेस किसी प्रकार का मजबूत नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जितने नेता हैं यहाँ अपने अपना पक्ष रखे के मजबूती करने का प्रयास करेंगे कि मैं मजबूत। तो इनके आपसी जो ये है, ये देखिएगा अधिवेशन 3 दिन होने के बाद सब अपना नंबर्स बढ़ाने में लगे हैं। और रही बात, अभी अमित जी बोल रहे थे कि इसका देश के राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस अब इस देश में बिल्कुल ही नेपथ्य में चली गई है और अपने कारणों से गई। जिस तरह से देश में निगेटिविटी की राजनीति का एक नया मॉडल इन्होंने लागू किया, पूरा देश समझ चुका है, और जब तक ये निगेटिविटी से बाहर नहीं आएंगे, इनका असर बद से बदतर होगा। ये छत्तीसगढ़ को अपना मजबूत करने की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ में अपना ताकत दिखाने की दृष्टि से राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, और इनको शायद लगा भी होगा कि सबसे अच्छा व्यवस्था, अन्य चीजें छत्तीसगढ़ में हो सकती है। राजस्थान में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, बाकी देश में तो क्या स्थिति है वो भी हम सब देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा आत्ममुग्ध तो दिन शुरू से है, दिसंबर 2018 से 4-6 महीने और आत्ममुग्ध रहने दीजिए सुमित जी इनको कि हम ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इनको इनकी वादे जो किए थे ना, वो याद करके देख रही है। इनका अधिवेशन से इनको लेना देना नहीं है। इन्हीं के नेता तो कसम खा के गए थे, अब बोलते हैं कि हम ये वादा नहीं किए थे, गंगा जल हाथ नहीं उठाए थे। तो छत्तीसगढ़ की जनता इनको काम को देख चुकी है, परख चुकी है और इंतजार कर रही है कि 6 महीने बाद कब अवसर आए। तो दावे अपनी अपनी जगह हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां जीत के दावे यहां पर करती हैं, लेकिन चुनाव में क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। युगल रायपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। युगल, एक बहुत बड़ा मौका हम कहेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं इसको लेकर? कांग्रेस को बड़ी महती जवाबदारी मिली है। राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर होंगे। 15,000 जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम लोग आएंगे। उनकी व्यापक तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस यहाँ चरणबद्ध तरीके से बिल्कुल तैयारियां में लगी हुई है। बैठकों का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। चाहे वो ताम्रध्वज साहू हो, गृह मंत्री, या फिर नगरीय प्रशासन मंत्री हो, आबकारी मंत्री हो, तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार जिन्हें जवाबदारी सौंपी गई है उन अपने जवाबदारी को, दायित्व को निभाने का भरसक प्रयास है वो कर रहे हैं। और जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो लगातार आ रहे हैं। आज जैसे कुमारी शैलजा आएंगी और अब बाकायदा फीडबैक लिया जाएगा किस तरह से काम की प्रगति हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी पैनी निगाह रखे हुए हैं और पूरे तमाम जो कार्यक्रम के संचालन की जो जवाबदारी जिन्हें दी गई है उनसे फीडबैक लगातार ले रहे हैं। और ये
कहा जा सकता है कि पहले भी तारिक अनवर ने कह चुके हैं कि 2023 और चुनाव 24 के जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उनके लेकर के एक बड़ी रणनीति बनेगी। यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, खास करके बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है इस साल, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव है सामने। एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। युगल बहुत शुक्रिया, अशरफ आपका भी बहुत धन्यवाद, और अमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद, रजनीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमसे बातचीत की, आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने